हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका धंधा बहुत बढ़ जाएगा, बहुत मतलब मास्टर हो जाओगे आप रियल एस्टेट के। तो पहली चीज़ होगी कि नेगोशिएशन। नहीं आता है, कम होता है, पर जैसे भी है ये एक बहुत इसेंशियल क्वालिटी है या स्किल है जो आपको आनी चाहिए। तो नेगोशिएट करना सबसे ज़्यादा मतलब पैसा मिलेगा जब आप डील बिठाना सीख जाओगे, क्योंकि कभी भी जो ऑफ़र आएगा और जो आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है, डिमांड है, इसमें फ़र्क होगा 5 to 10% का। वो ऑफ़र को मैं डील समझता हूँ। 10% का भी मान लो 1 करोड़ का बेचना चाहता है ओनर और 90 लाख का ऑफ़र मिला है, ये फ़र्क 10% का है। तो इसमें 50% मेरे चांसेस रहते हैं कि मैं कर लूँगा। जैसे ही ये 5% का गैप रहा, मतलब 95 और 100, तो 75% हो जाते हैं। मान लो 2% का गैप रहा है कि 1 करोड़ बोल रहा है, 98 बोल रहा है, तो फिर मेरे वो 90% चांसेस हो जाते हैं। और अगर 1% का फ़र्क है तो 100% होता है। लोग सोचते हैं कि इसने एक मांगा और एक दे देगा और बस तो मेरा काम हो जाएगा, मैंने खाली दिखा दिया, पसंद करता है। ये नहीं, ये जो गैप है, ये आपको, ये ब्रिज को ना आना चाहिए कंप्लीट करना। 10, कई बार मतलब 1-2 है जहाँ पे ज़्यादा भी होता है, बट 10% जैसे ही फ़र्क आता है, मैं अपने बंदे को सीधा बोल के रखा हूँ कि आप लोग फ्लैट दिखाओ। दिखाने में कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा जितना स्मार्टली दिखाएंगे अच्छा है, पर एक बार पसंद आने के बाद और गैप अगर 10% का है, वो डील को हम क्लोज ही समझ के चलते हैं। तो वो आना चाहिए कि अभी क्या बोलेंगे। वो बोल रहा है 90 और 1, तो बस मैं क्या ओनर को बोल दूंगा सर 90 का ऑफर है और बैठ जाऊंगा, या मैं उसको कैसे पटाऊंगा कि क्या बोलूंगा तो वो थोड़ा आगे बढ़े, क्या बोलूंगा कि आप 1 कदम, वो 1 कदम आगे चले। तो उसके ऊपर पूरा वीडियो है मेरे, बहुत सारे सेलिंग के हैं, वो देख लो। पर मैं बता रहा हूँ, ये नंबर 1 जो क्वालिटी है आपकी, वो होनी चाहिए आप नेगोशिएशन में मास्टर हो जाओ। और यही है कि जितनी आप मीटिंग करोगे जितना ज़्यादा, तो उतना ही आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। पर 10% तक का गैप जहाँ आता है तो समझो डील को क्लोज मान के चलो। और आप जितना मेंटली स्ट्रांग रहोगे ना कि डील होगी, उतना ही होता है। मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि सर वो तो इतना कम का ऑफर दे रहा है, ये वो, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। मतलब होगा, ऐसे ही बोलते रहे, स्पीक व्हाट यू वांट, हो जाएगा सब है। दोनों को पसंद आया ले लेंगे, उसको भी समझाएंगे, इसको भी, हो जाता है। दूसरी चीज़ जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है कि लिस्टिंग और पोस्टिंग, मतलब जो हम बोलते हैं ना लिस्टिंग करते हैं, जो पैकेज वगैरह लेते हैं, वो आप कितना अच्छे से लिखते हो, उसका जो कंटेंट है वो कितना अच्छा रहता है। मैं देखता हूँ लोग उस पर कट कॉपी पेस्ट कुछ भी उठाया, सही जानकारी नहीं है। ओनर डालता है तो आप देखो कि कितना बेहतर लिखता है डिस्क्रिप्शन उसके बारे में। पर जब ब्रोकर रहेगा तो आधी इंफॉर्मेशन गलत सही, किसी का सर नहीं पैर नहीं, वो ऐसे रहता है। तो आप वो अच्छा लिखो, सामने वाले क्लाइंट को पता नहीं कि आप खाली कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। वो तो सोचता है कि ये प्रॉपर्टी जो लिखा है वही मैं देखने आ रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे रेफरेंस देते हैं कि ये वाले रेफरेंस वाली प्रॉपर्टी है क्या, तो अब पोस्टिंग करने वाले मेरे भी ऐसे धुरंधर लोग हैं, तो उनका कुछ उससे मैचिंग ही नहीं होता। फिर मुझे कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं कि अरे सर वो तो चली गई है, ऐसा है, और ऑप्शन देखेंगे कैसे। पर आप उसको बहुत बेहतर लिखो, कोशिश करो कि एक बढ़िया क्वालिटी का फोटो वहाँ अगर डाल सको उसके जितने भी हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा अभी घर बैठे सर्च कर रहे हैं, उसका बहुत फ़र्क गिरेगा। लोगों से हटके आपका होना चाहिए। बहुत 10 ब्रोकर ने पोस्टिंग की है, पर आप जब करते हो तो अलग, वो मज़ा आएगा देखना। तो इसमें एक एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है एक रियल एस्टेट एजेंट को, जो प्रो बनना चाहता है, मतलब मास्टरी करना चाहता है। तो थर्ड क्वालिटी जो मैं सोचता हूँ होनी चाहिए वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, क्योंकि ये शुरू से लास्ट तक रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो ऑब्जेक्शन को ही हैंडल करने का है। हम करते क्या है, शुरू में वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए आती है तो होता क्या है कि कितना, इतना नहीं, मेरे को इतना चाहिए, उसको ऑब्जेक्शन ही ना एक तरफ को उसको समझाना रहता है। बायर क्या करता है, खाली ऑब्जेक्शन ही है, प्राइस को लेके, ये चीज़ को लेके, वो चीज़ को लेके, यहाँ पे कमियां ही तो बताता है। वो हैंडल करना आता है क्या मुझे, ये मतलब ये मस्त है कि एक आदमी को ये आना चाहिए। नहीं तो उसने बोल दिया कि ऐसा है और मैंने सुन लिया तो कुछ भी नहीं होगा। कितने भी ऑब्जेक्शन आने दो, अपने को हैंडल करना आना चाहिए। जैसे प्राइस का है तो 100 में से 100 लोग आपको बताएंगे बहुत महंगा बोल रहा है यार, 100 में से 100।
तो आप कितने तरह से उसको आंसर कर सकते हैं। ये नहीं कि खाली एक बार बता दिया सर ये इतना महंगा है, मेरे को पूरा दिन में बात कर सकता हूँ कि ये चीज सस्ती कैसे, कि अगर बंदा सीरियस है, पैसे है उसके पास, तो वो लेके ही जाएगा। ये ऑब्जेक्शन तो मेरे मायने नहीं रखता, इतनी बार आंसर कर दिया। प्राइस वाली चीज को तो मैं एकदम डाइल्यूट कर देता हूँ, उसको ऐसा उल्टा दिखा देता हूँ कि ये तो आपको एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये तो चांस की चीज है, बस नाउ नेवर, मिस ही मत करो, इतनी बढ़िया। और हर फ्लैट को ऐसे ही बताता हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आपका तरीका वो होना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत, डील भी चल रही तब भी प्रॉब्लम आता है, ये क्लॉज नहीं डालना है, ऐसा डालना है, उसने ऐसा किया, डिले किया, आगे के हर दिन आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पीपल स्किल में मास्टरी करनी पड़ेगी। लोग ऐसा क्यों करते हैं और उनको समझना पड़ेगा उसके पीछे का रीजन क्या है, और उसको फिर आप कैसे हैंडल करते हो, वो एक आपको बेहतरीन रियल्टर बनाएगा। उसके बाद जो आगे क्या नेक्स्ट क्वालिटी है, चौथी क्वालिटी, वो होगा कि प्रेजेंटिंग स्किल हम बोलते हैं। आप प्रेजेंटेशन कैसे, आप जब दिखाने जाते हो तो कैसे बात करते हो? 3 एजेंट जाए सेम चीज को दिखाने पर, तीनों एक जैसे तो नहीं दिखाएंगे। एक आएगा दरवाजा खोल देगा और बोलेगा देख लो, एक आएगा कि दरवाजा क्या, वो सोसाइटी के गेट से घुसते ही बोलेगा ये सोसाइटी इतने एकड़ की, यहाँ पे देखो गेटेड कम्युनिटी है, ये वहां से उसका चालू हो जाएगा। नो इनफैक्ट पूना क्यों बेहतर है, पूना का ये लोकेशन क्यों बेहतर है, कनेक्टिविटी क्या है, लोकेशन का क्या है, हॉस्पिटल का, वो प्रेजेंटेशन उसका सब चालू है। लिफ्ट है तो लिफ्ट की क्वालिटी कौन सी है, ब्रांडेड लिफ्ट लगी है, तो डोर है तो डोर में कितने सेफ्टी फीचर हैं, वो सारी चीजें वो कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करता है। ये आपको हमेशा आना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए। खुद भी जब भी रहो प्रेजेंटेबल रहो। आपका कपड़े का पहनावा कैसे रहता है, आपकी बातचीत, आपकी वोकैबुलरी, ये सारी चीजें। कपड़े कई बार बहुत अच्छे होते हैं पर शूज कैसे हैं आपके, वो बहुत मायने रखता है। हमेशा महंगे शूज लेने चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं कि आपके अंदर होनी चाहिए, और इसके लिए पब्लिक स्पीकिंग की एक आदत डालो, धीरे धीरे आएगी, लेकिन वही कला है जो आपको बहुत अच्छा रियल एस्टेट एजेंट बनाएगी। सबसे लास्ट जो 5वीं क्वालिटी है, मतलब मैं एकदम टॉप के जो लेवल है उनकी बात कर रहा हूँ, क्रीम जो क्लास है ना अपनी, वो है आप लोकल एरिया के कितने एक्सपर्ट है, कितना नॉलेज है आपको, है ना। आज के डेट में इंफॉर्मेशन का युग है ये, जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो उतना आगे रहेगा लोगों से। आप उसी अनुपात में पैसा कमाएंगे जिस अनुपात में आपकी जानकारी है वहां की। तो आपको क्या लोकल एरिया का सब कुछ पता है, क्योंकि आप रियल एस्टेट में हो। हर चीज, गूगल मैप की जरूरत ही नहीं है अपने एरिया में, सब बता देंगे यहाँ से इतना जाने में इतना टाइम लगेगा, लेफ्ट में ये पड़ेगा, अगली शॉप, दुकान क्या। क्योंकि अपन ड्राइव भी करते तो इधर उधर देखते रहते हैं, फॉल्स रेंट, फॉर सेल का बोर्ड दिख गया, रेंट का है या कुछ है, अरे नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इसका ये होगा, ये होगा, कुछ ना कुछ, अरे रोड बन रही है। अपना दिमाग, अगर मैं रियल एस्टेट में हूं तो आप रियल एस्टेट में नहीं जाते, रियल एस्टेट आपके अंदर आ जाता है। मैं जीते सांस जैसे लेता हूं ना, तो वो सोचते रहता हूं हमेशा अपने बिजनेस के बारे में। अगर ये 5 क्वालिटीज आपके अंदर आ गई, फिर से रिपीट करता हूं, पहला नेगोशिएशन स्किल, ये आपको सीखनी पड़ेगी, आपके बिजनेस को दोगुना कर देगा। जैसे जैसे आपका एवरेज ठीक होते जाएगा, पहले मैं 10 में से मान लो 2 क्लोज करता था, पर 10 में से 4 करने लगा तो मेरी इनकम एकदम डबल हो जाएगी, है ना। जो गैप था थोड़ा पहले मैं नहीं कर पाता था, 2-3 लाख का गैप है तो खींचता जानता था, अभी तो 10 लाख तक के गैप को भी हम ठीक कर देते हैं। ये अगेन प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन ये क्वालिटी पे आपको रोज कोशिश करनी पड़ेगी। या 2 ऐसे ही बैठ के ना ऐसे एक्टिंग करो, वो बोले यार मैं इतने में दूंगा, वैसे 2 एजेंट बैठ गए और आपस में कर रहे हैं इतने में दूंगा। आप क्या क्या रीजन दे सकते हो, रिहर्सल करो ऐसे ही, फिर लाइव में थोड़ा सा अपने आप को सुधारो। और दूसरा कि जब आप पोस्टिंग करते हो, कोई भी मार्केटिंग करते हो, कितना बढ़िया कंटेंट लिखते हो, उसकी हेडिंग्स कितनी अच्छी रहती है, कितना लोगों से हटके दिखता है, क्या आपका फोटोज वगैरह अच्छे हैं क्या, वीडियो है क्या, वो आपको एक कला होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड है आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। फोर्थ है कि आपकी प्रेजेंटेशन की जो स्किल है, आप जब दिखाने जाते हैं प्रॉपर्टी या कोई ब्रीफ करते हैं तो वो बहुत बेहतर होना चाहिए। और लास्ट कि आपको लोकल एरिया का एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए, गूगल होना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें हैं ना, आप देखो बहुत फास्ट आपकी बिजनेस जो है ना एकदम भागेगा, फरारी की तरह भागेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।
हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर। और ये स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हीं के लिए। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि लाइव मतलब अभी क्या चल रहा है मार्केट में और आप क्या करें, है ना। तो अब अगर मैं पूना की बात करूँ तो जो मैं देखा हूँ ट्रेंड, मार्केट ने पिकअप किया है क्योंकि महाराष्ट्र में जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो काफ़ी कम हुई है। जो 7% थी वो 3% पे आ गई है। तो उससे बिजनेस एकदम से जो फेंस पे बैठे थे, जो बॉर्डर लाइन पे थे ना, लोग सोच रहे थे लेंगे देखेंगे टाइम है, वो एकदम से सोच रहे हैं यार अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अभी ले लेना चाहिए, अब नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन, ऐसा है ना, हो नहीं हो। तो अभी वो लोग सब बाय कर रहे हैं, तो सेलिंग एकदम से बढ़ गई है। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर हुआ था, जो डेटा है वो बता रहा है कि उससे बेहतर इस साल कर रहा है। कोविड के बाद भी मतलब सिचुएशन ऐसी है, इसका मतलब कुछ लोगों का अभी भी जॉब ठीक है और सब कुछ ठीक ठाक है, इतना भी बुरा नहीं हुआ है कि नहीं तो लग रहा था अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। पर ये थी गुड न्यूज़। और बैड न्यूज़ ये है कि जो रेंटल बिजनेस है वो पूरा वॉश आउट हो चुका है, 10% पे आ गया है। चलो बहुत कोई कर रहा होगा तो 20% होगा, मेरा तो 10% पे आ गया है। जितना मैं करता था उसका 10%, और चाबियां यहाँ भरी हुई हैं 50। ओनर चिल्ला रहे हैं कि कब दोगे रेंट पे। पूरा जो पूना का मैंने जो न्यूज़ है वो बताता हूँ कि 70% से रेंटल डाउन हुआ है, और जो 20,000 का घर था वो 12,000 10,000 तक में देने को लोग तैयार हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अभी तक बंद है। और मैं ये बात कर रहा हूँ तो आज ये नवंबर की 6 तारीख है, तो 2020, तो आप लोग समझ सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो पुराना हो जाए तो लगेगा ये कब की बातें हो रही हैं। तो अभी सिचुएशन ऐसी है, और वर्क फ्रॉम होम है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ स्टेप्स ले रही हैं, ऐसे पॉलिसीज फॉर्म कर रही हैं कि अभी बहुत दिनों तक आपको, मतलब आगे जो फ्यूचर है वर्क फ्रॉम होम ही होने वाला है। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। शहर स्पेशली जो मेट्रोज थे, जो टॉप 8 सिटीज़ आती हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सारे शहरों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा इन चीज़ों का, कि लोग महंगे चीज़ ना लेके थोड़ा आउटस्कर्ट में जाके बड़ा घर लेंगे, एक एक्स्ट्रा रूम लेंगे, क्योंकि उनको घर से ही काम करना है या बच्चे की पढ़ाई होगी। तो एकदम 1 BHK में तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बदलाव मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए कि आप अभी कहाँ पे फोकस करें। सही वक्त पे सही काम करने से ही सही रिजल्ट मिलते हैं। नहीं तो अभी इस वक्त पे कोई रेंटल में ही था और रेंटल पे ही लगा रहेगा तो कुछ भी कर लो, कोई भी आ जाए, जब आदमी नहीं होंगे तो आप करोगे कैसे, है ना, समझ रहे हो। तो आपको थोड़ा, और अगर सेल पे थोड़ा भी ध्यान दो तो फटाफट आ रहे हैं, लीड आ रही है। हाँ, पर ऐसा है कि कौन से रेंज में आ रही है तो आपके शहर के अनुसार मतलब ये होता है। जैसे बड़े शहरों में हो सकता है वो 1 करोड़ के बजट की आ रही हो, मुंबई जैसे। पूना जैसे में 50 लाख एक खूब मूविंग आइटम है अभी, क्योंकि जो घर लेने की देख रहे थे, नए कपल हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं जो यंग बायर हैं, 30 के आजू बाजू में चलते हैं। मैं अगर और सही बताऊं तो 25 से 35 साल का सबसे बेहतरीन है। इवन और भी बेहतर है तो नए जो शादीशुदा कपल होते हैं, जस्ट न्यूली वेडेड, तो उनका बहुत अच्छा रिस्पांस है और वो बहुत जल्दी ले भी लेते हैं। पर टेस्ट वही है कि एमिनिटीज़ वगैरह वो सब देखते हैं, अगर पुरानी स्टैंड अलोन बिल्डिंग है तो वो नहीं लेते। तो जस्ट ये मार्केट के बता रहा था। तो ये टाइम पे आप अब और भी शहरों का यही है कि थोड़ा सा पिकअप कर रहा है मार्केट स्लोली स्लोली। तो मेरे ख्याल से जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक सेल पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अब आगे आने वाले टाइम में बदलाव ये आएंगे कि कमर्शियल का मेरे ख्याल से 25% तक डिमांड कम होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग जो जितने वर्क स्टेशन लगते थे पहले यूज़ में, मान लो 150 लोग की लेते थे, तो कंपनी आज वो 50 से काम चला सकती हैं। तो काफ़ी वो स्पेस फ्री होगा, थोड़ा रिस्की हो जाएगा वो जो बिजनेस था मतलब कमर्शियल का। रेजिडेंशियल में भी अब लोग दूर दूर फैल के रहेंगे, जरूरी नहीं कि एकदम ऑफिस के पास हमारा घर हो। किराए के मकानों पे फ़र्क गिरेगा। ओवरऑल ये है कि अब प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट होने वाला है। पोर्टफोलियो जो है, यहाँ पे जो पैसे डालेगा नुकसान ही होगा जब तक कि कुछ नया चमत्कार ना हो जाए। तो मैक्सिमम लोग अगर हैं आपके तो उनको बताओ सिचुएशन कैसी है, सर बेच के अभी एग्जिट मारना है मार लो। कोई बोलता है ना कि मैं तो रुकूंगा, मेरे को कोई डेस्परेट नहीं हूँ मैं, ये तो बोलना ठीक है, आप जितना रुकोगे उतना लॉस बढ़ाओगे। क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था कि घर बेच दो, मान लो 50 लाख का, तो बोलता था 45 में लिया मैंने, इतना EMI भरा, मेरे को तो हाथ पे ही 50 का पड़ा है। मैंने कहा कि और 2 साल रुकोगे तो और 2 साल लॉस में जाओगे, आप EMI तो भर ही रहे हो अपना 30-35 हज़ार।
और 50 लाख की प्रॉपर्टी पे रेंट आपको आ जाएगा 14-15 हजार, तब भी 20 हजार जेब का डाल रहे हो, तो ओवरऑल तो लॉस बढ़ते जाएगा। तो फिर लोग समझ जाते हैं आप उनको अगर लॉजिक वगैरह दो। तो जस्ट सोचा कि छोटा सा डिस्कशन हो जाए, आपको बताऊं। तो अभी थोड़ा सा आउटराइट पे फोकस करो, आउटराइट चल रहा है। हाँ, बड़ी प्रॉपर्टी के लिए प्रॉब्लम है, पर छोटी टिकट के साइज की प्रॉपर्टी अच्छी मूव कर रही है, और ध्यान दोगे तो अच्छा काम हो सकता है। थैंक यू।